हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो हम लोग 12th का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कशन कर रहे थे। 0 लेवल और 1 लेवल को कंप्लीट करने के बाद 2 लेवल पे हम कॉम्पिटिटिव थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। कुछ ऐसे टॉपिक जो एनसीईआरटी ने अब कवर नहीं किए हैं इस साल के नए मॉड्यूल में, लेकिन हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव में उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो उस बेस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये हमारा पिछला टॉपिक है और मैंने आप लोगों को y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए में कन्वर्ट करना बताया था। एक पॉजिटिव मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का केस बताया था। इसके बाद हमने y बराबर एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म किया था y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए में। तीसरा केस हमारा था y इक्वल टू एफ एक्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया था y इक्वल टू ए मल्टीपल ऑफ एफ एक्स में। और चौथा केस था y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ। ये चार केस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन देता हूँ, ये लीजिए आप। ये चौथा केस है, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। फर्स्ट केस में हमने y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए से चेंज किया था, ये देखिए, है ना। सेकंड केस की तरफ आइए। सेकंड केस में हमने, एक सेकंड रुकिएगा, ये तो फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म किया था y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए में। सेकंड में हमने y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए में चेंज किया था, ये हमारा सेकंड केस था। थर्ड केस में हमने y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू ए मल्टीपल ऑफ एफ एक्स में चेंज किया था, ये हमारा तीसरा केस। और ग्राफ में आने वाले चेंजेस को देखा था। दोनों केसेस के लिए डिस्कस किया था जब a1 से ग्रेटर है, जब a1 से लेस है। और लास्ट केस हमारा था y इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने एफ ए एक्स में कन्वर्ट कर दिया था, दोनों केस के लिए, जब a1 से बड़ा है छोटा है। तो क्या क्या चेंजेस हुए उस पर हमने डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, और यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेच और वर्टिकल कंप्रेस। इसी प्रकार इसमें लेफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे होता है ग्राफ, और इसमें हमने सीखा था अप एंड डाउन कैसे शिफ्ट। तो एक अप एंड डाउन का केस था, एक लेफ्ट राइट का केस था, एक वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेस का केस है, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेस। तो चार बहुत जरूरी ग्राफ्स पर हमने चर्चा की, क्योंकि हम जानते हैं जब हम ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी के किसी सवाल के लिए ग्राफ बनाने की बात आ जाए या किसी अदर चैप्टर में ग्राफ बनाने की, तो शिफ्टिंग का आइडिया होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि एक ग्राफ को चेंज करके दूसरे ग्राफ में कैसे बने। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इन चार ग्राफ को डिस्कस करने के बाद जो पांचवा केस आज हम डिस्कस करेंगे, जहां से आज की क्लास शुरू होगी, वहां से आइए। अगला केस है y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू y इक्वल टू एफ माइनस, यानी y इक्वल टू एफ एक्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। तो कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखें किस तरह से ये चेंज होगा। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है जो कि मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं। मैं एक रैंडम ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में ले लूंगा और चेंज होने के बाद वो कैसा बनेगा उस पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इसमें मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी ग्राफ बना सकते हैं आप एफ एक्स की जगह। तो एफ एक्स की जगह आपने मान लीजिए ग्राफ बनाया कुछ इस तरह का, एफ एक्स की जगह आपने ये बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का है, ये जरूरी नहीं कि इतने ही पोर्शन में हो, आप चाहें तो उस तरफ भी जा सकते हैं, यानी ये ग्राफ इतना उस तरफ भी हो सकता है। एक रैंडम ग्राफ और, रुकिए इसको थोड़ा और बदल देता हूँ, आप इसको ऐसा ले, मान लीजिए ऐसा, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों तरफ, इस तरफ भी है और इस तरफ। ये ग्राफ मैं मान रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ये सीखना है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इस तरह का ग्राफ है जो मैंने रेड पेन से बनाया है, तो जब मैं इसे कन्वर्ट करके y इक्वल टू एफ माइनस एक्स में चेंज करूंगा तब ये ग्राफ कैसा। हमें सीखना है कि y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ माइनस एक्स में बदलने के बाद ये ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और आपको बनाना है y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह माइनस एक्स लेना है। x की जगह अगर आप माइनस एक्स लेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी समझिए। जब आप y इक्वल टू एफ एक्स को प्लॉट करेंगे तो जीरो रखने पर आएगा y इक्वल टू एफ जीरो। जैसे इस ग्राफ को देख के हमें समझ में आ रहा है कि एफ जीरो ओरिजिन ही है, ठीक है ना। अब जब आप y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहां भी जब आप x को जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू एफ जीरो आएगा। इसका मतलब ओरिजिन इस ग्राफ में और माइनस एक्स के ग्राफ में कॉमन। दूसरी बात समझे, जब आप अपने इस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स में x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे तो रिस्पेक्टिवली इसके एफ एक्स वैल्यू इस पार्ट को डेवलप करेंगे, और जब आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो वो इस पार्ट को डेवलप करेंगे। ग्राफ के डिजाइन से हमें पता लग रहा है। तो गौर करिए, अगर हम y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ में जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपने 1 2 3 4 5 पुट किया, तो ये ऑटोमेटिकली एफ माइनस वन, एफ माइनस टू, एफ माइनस थ्री, एफ माइनस फोर, एफ माइनस फाइव बन जाए। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज रखने पर ये नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा और नेगेटिव वैल्यू रखने पर पॉजिटिव। और एक बात यहाँ पर और समझने की है कि y इक्वल टू एफ माइनस एक्स में और y इक्वल टू एफ एक्स में एक बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी समझे कि जब आप इसमें 1 रखते हैं तो ये देगा f1 और माइनस 1 रखने पर ये देगा f माइनस 1। लेकिन y इक्वल टू माइनस एफ एक्स में जब आप माइनस 1 रखेंगे तो ये देगा f1 और ये देगा f माइनस 1 जब आप प्लस 1 रखेंगे। तो अब चेंजेस क्या हुआ देखिए, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू एफ एक्स तब आया जब आपने
x को 1 रखा और y इक्वल टू f माइनस 1 तब आया जब आपने x को 1, यानी ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये तब आ रही हैं जब आप x को 1 रखने पर ये y बराबर f1 बन जा रहा है और ये f माइनस 1 बन जा रहा है। और जो बाकी दो सिचुएशन उनको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। ये वाला जो कंडीशन है y इक्वल टू f1 ये तब आ रहा है जब यहाँ -1 वाला कंडीशन आ रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं और इनके लिए एसोसिएटेड पॉइंट है माइनस। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि y इक्वल टू f1 तब आएगा दूसरे फंक्शन y इक्वल टू f माइनस x के पास जब आप x की जगह -1। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि जब आप 1 2 3 रखेंगे इसमें तो वो इस ग्राफ में रखे हुए -1 -2 -3 के करस्पॉन्डिंग होगा, और जब आप इस ग्राफ में रखेंगे -1 -2 -3 तो वो इसमें रखे हुए दूसरे वाले में रखे हुए 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग। तो इससे ये पता लग जाता है कि अगर इस ग्राफ का पॉजिटिव x की वैल्यू के लिए पार्ट ऐसा बन रहा है ना, तो जब आप इसके काउंटर ग्राफ y इक्वल टू f माइनस x को बनाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ निगेटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझे। मैं कहना चाहता हूं कि यही पार्ट आप कुछ इस तरह से निगेटिव डायरेक्शन में बनता हुआ देखिए, यानी इसी की छाया इस तरह। ऐसा क्यों होगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब आप 1 रखते थे तो इसमें इतना, यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे तो इतना ही आएगा सेम, लेकिन माइनस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज हो जाएगा देखिए, जैसे आपने, मैं इसको एक बार और थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो पॉइंट मैंने समझाए थे ये तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थे, अब इसको बिल्कुल उसमें समझिए कि जब आप इसमें 1 रखेंगे तो ये आएगा y बराबर f1 है ना, और जब आप y बराबर f माइनस x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको x की जगह -1 रखना पड़ेगा, यानी 1 रखने पर ये जो वैल्यू दे रहा, मान लीजिए 1 रखने पर ये वैल्यू दे रहा है ना, मान लीजिए इस ग्राफ में 1 रखने पर जो पॉइंट आ रहा है वो ये, मान लीजिए ये पॉइंट है जो 1 रखने पर आ रहा है। तो जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो इसमें -1 रखने पर वो आएगा जो इसमें 1 रखने पर है ना। तो क्या बनेगा देखिए, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट मेरे को अपने ग्राफ में यहाँ कहीं पर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ब्लैक में यहाँ मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही रेड में यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट मुझे नेगेटिव साइड यहाँ पर मिल जाएगा। और जब मैं उन सारे पॉइंट को ऐड करूंगा तो आप समझ रहे होंगे कि जैसा ग्राफ ये है ठीक ऐसा ही ये ग्राफ इसके नेगेटिव साइड मुझे ऐसा बना हुआ दिखे। यानी कि जब आप fx के ग्राफ की मदद से -x को प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस को मिरर समझ एक ऑब्जेक्ट की इमेज की तरह बन जाता है ग्राफ। यहाँ पर आप रेड पार्ट को ऑब्जेक्ट समझिए और काले ग्राफ को इमेज समझिए, है ना। तो इस तरह से आप समझ जाना कि कभी भी अगर कोई ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस रेड वाले ग्राफ का कुछ पार्ट है तो सेम चेंजेस उसमें भी आएंगे, वो पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा वो भी मैं इसी में जोड़ देता हूं, वो बन जाएगा इसी ग्राफ को आगे बढ़ा के कुछ x, यानी कि अगर ये रेड ग्राफ y इक्वल टू fx है तो ये ब्लैक वाला ग्राफ होगा y इक्वल टू f माइनस, और इसी को कहते हैं फ्लिप ओवर y एक्सिस को मिरर मान के ग्राफ पलट गया। इस y एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूं तो इस y एक्सिस को मिरर मान करके ये रेड वाली की जो शैडो बनी ये ब्लैक वाले में बन गई। तो जो ग्राफ ऐसा था वो ऐसा। तो जब कभी आप कोई ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें fx के ग्राफ की मदद से f माइनस x प्लॉट करना हो तो आप समझ जाएं कि y एक्सिस को मिरर मान के ग्राफ को पलटाना, कोई भी ग्राफ इस तरह का रूप, ठीक है। तो ये आपका बन गया। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा केस और एग्जाम्पल के रूप में बनाते हैं। मान लीजिए ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स का पहला लूप बना रहा हूं, बस एक पे देखिए ये ऐसा बनता है। मैंने बता चुका हूं कि 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू को लेकर के इस तरह का लूप बनता है। साइन का एक लूप बनाऊंगा। अब अगर आप मान लीजिए y इक्वल टू fx की जगह साइन एक्स की जगह y इक्वल टू साइन माइनस एक्स का ग्राफ बना, तो हम जानते हैं साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। ये बात हम बाद में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन 10th के स्टूडेंट भी थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं तो उन्हें पता है कि साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड जो पास कर लेता है ना, 11th का हो या 12th का, उसे ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पता होता है। तो y इक्वल टू माइनस साइन एक्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो जो x की वैल्यू रखने पर ये फंक्शन दे रहा था उसी के नेगेटिव आंसर ये फंक्शन दे। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियरली कि ये ग्राफ जब y इक्वल टू f माइनस एक्स के लिए खींचा जाएगा साइन माइनस एक्स के लिए तो ऐसा, क्योंकि हर x की वैल्यू जब आप अप्लाई करोगे तो x की नेगेटिव वैल्यू वो रोल प्ले करेंगे जो x की पॉजिटिव। इस फंक्शन में 90 रखने पर साइन 90 बना, लेकिन हमारे इस फंक्शन में जब आप -90 रखेंगे तभी तो इसका 1 अगर 90 पे आ रहा तो इसका 1 माइनस, तो इस तरह से सारे टर्म चेंज हो। π/2 की जगह यहाँ पर -π/2 और -π तक एक्सटेंड हो जाएगा इसका। तो ये है हमारा कौन सा ग्राफ देख ले, fx को f माइनस एक्स में कन्वर्ट करना बताया मैंने आपको। इस प्रोसेस को फ्लिप ओवर y एक्सिस कहते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा। अगले ग्राफ में आइए, ये 5वां कन्वर्जन, 6ठा कन्वर्जन, 6th में आइए, y इक्वल टू fx ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू माइनस fx। अब ये अलग, इसमें हमने क्या किया, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या चेंजेस आते हैं उसको भी समझिए। अब इस पे भी एक बार चर्चा हो जाए। मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इसमें कोई भी ग्राफ बना हुआ है, कुछ भी ग्राफ बना लेते हैं, माना ये करो, ठीक है ना।
y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में ये कर्व बना हुआ है। अब आपको बनाना है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अब क्या सिचुएशन होगी समझिए, जब आप पहले फंक्शन में 1 अप्लाई करोगे तो y की वैल्यू f1 आएगी। मैं इसकी बात, इसमें आप 1 लगाओगे तो y इक्वल टू f1 आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान से समझना, अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 लगाओगे तो y इक्वल टू माइनस f1 आएगा। और आप जानते हैं कि अगर 1 लगाने पर f1 में इसको कह रहा हूं, इस हाइट को अगर मैं f1 कह रहा हूं, तो f माइनस f1 हाइट इसके नेगेटिव डायरेक्शन में यहां कहीं पर होगी। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें नीचे यहां मिल जाएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां मिल जाएगा, और ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग वो खुद रहेगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हम देख। तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब माइनस बाहर लगा रहता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को मिरर मान के अपने को कन्वर्ट करता है इमेज। लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू पे माइनस लगाने के बजाय एक्स पर माइनस लगा हुआ है, इंटरनली डोमेन की वैल्यू में अगर चेंज किया गया है, एफ एक्स को एफ माइनस एक्स अगर बना दिया गया है, तो फिर ग्राफ वाई एक्सिस को मिरर मान के अपनी इमेज, तो ये वाई एक्सिस में फ्लिप हुआ है। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ एक्स एक्सिस में फ्लिप। तो इसकी जो इमेज बनेगी उसके दर्शन कर लो एक बार, वो ऐसे, ठीक है ना। तो जब y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर माइनस एफ एक्स में बदलेगा तो ये ग्राफ अगर है y बराबर एफ एक्स का, तो ये ग्राफ होगा y बराबर माइनस एफ एक्स। और उल्टा भी सही, माने अगर ये ब्लैक वाला ग्राफ होता y बराबर एफ एक्स का, तो रेड वाला हो जाता y बराबर माइनस एफ एक्स। ये दोनों एक दूसरे के इमेज हैं, कोई भी एफ एक्स का रोल प्ले कर सकता है, कोई भी माइनस एफ, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा छठा ग्राफ हो गया, ये सिंपल है, एक एग्जांपल में ही आप समझ गए होंगे। अगले केस में आते हैं, सेवंथ केस है हमारे सामने, y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू मॉड एफ। अब यहां से थोड़ा सा एक और ट्रिगर दे दीजिए अपने को, क्योंकि अब जो ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो और ज्यादा, अभी तक जो ग्राफ थे वो तो थे ही थे, अब जो ग्राफ आ रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकिएगा, ये चलिए ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये 6 केस हमारे कंप्लीट हो गए, 7th केस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और यहां से अब सारे मॉड के केस शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस और बढ़ाई। अब लगातार 8-9 केस मॉड के बताता हूं कि जब किसी फंक्शन में मॉड इन्वॉल्व होता है तो ग्राफ में चेंजेस का बिहेवियर क्या हो, ठीक है ना। फ्लिप ये ओवर एक्सेस कहलाता है, एक्स एक्सिस में फ्लिप, ये है वाई एक्सिस में फ्लिप। 4 कल बताए थे, 2 ये हो गए 6। नंबरिंग याद रखिए, 7th से शुरू हो रहा है मॉड वाला। अब मॉड वाले ग्राफ समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। सबसे पहला चेंज, y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है। हेलो नितेश कुमार, 12th का टॉपिक चल रहा है बेटे, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। और ये क्लास करीबन 15-20 दिन से चल रही है लगातार, तो आप भी इसमें जुड़े। y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। अब ये चेंज कैसे होगा समझिए। मान लीजिए एफ एक्स के रूप में जो ग्राफ मैं ले रहा हूं वो कुछ ऐसा है। इस केस पर जरा ज्यादा फोकस करना, और अभी स्क्रीन पे रहो सब लोग, क्योंकि ये टॉपिक इंपोर्टेंट। सवाल करते वक्त ये मॉड कन्वर्जन के बाद ग्राफ के शेप में जो चेंज आता है उसको जानना बहुत जरूरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम पूछता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ भी एक प्लॉट कर लीजिए ग्राफ। मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, रुक जाइए, ये लीजिए, लूप अभी तक नहीं बनाया। ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अलजेब्रिक ग्राफ है, ये क्या है, इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक फंक्शंस वाले ग्राफ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सब ये सब समझ में आ जाएगा। अभी हम ऑर्डर वाइज, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट थ्योरी, अभी हम बस सेट थ्योरी जान। फिर हमने 11th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, उसमें छोटे छोटे फंक्शनों को जाना। देन लॉगरिथमिक फंक्शन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी मौका दिया। और चौथा चैप्टर के रूप में अब 12th का एक चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, रिलेशन। 32 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो 11th 12th दोनों ने पढ़े। तो 4th लेसन में हम लोग हैं, आप ये मान सकते हैं। हमारे डिस्कशन में चौथे चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए ये ग्राफ है, मैं लिख देता हूं इसके कोने में y इक्वल टू एफ एक्स। और मेरा सवाल क्या है उसको स्क्रीन पे देखिए। मैं बार बार ऐसा ही ग्राफ बना के आपको समझाता रहूंगा ताकि एक ही ग्राफ में आप सारी बातों को, ठीक है ना। आपको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो क्या यहाँ पर समझ रहे हैं, देखिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तब ग्राफ ऐसा बना, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, कहीं को भी जा सका ग्राफ, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव वाई में, ठीक है, क्योंकि जब ग्राफ इतना ओपन होता है तो वो कहीं भी जा सकता है। अब आपने जब एफ एक्स में मॉड लगा दिया, इसका मतलब वाई की जगह पे नेगेटिव वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल नहीं, आप नहीं चाहते वाई नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि एक्स तो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। जब हमने एक्स से पूछा भाई तुम नेगेटिव वैल्यू अब मत देना, वो कह रहा मैं कैसे नहीं दूंगा। भाई एफ एक्स से जब मैंने पूछा कि वाई को नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, आप नेगेटिव वैल्यू मत देना, वो कह रहा मेरे से नहीं हो पाएगा, कह रहा मैं तो दूंगा नेगेटिव वैल्यू। तो आपका एफ एक्स अभी भी नेगेटिव वैल्यू देना चाहता है, लेकिन इसमें मॉड लगा के आपने ये कंफर्म करा दिया कि वाई आप नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं कर। तो कैसा ग्राफ बनेगा समझ जाइए कि ग्राफ का जो हिस्सा, यहां पर ध्यान दें, जो ग्राफ का हिस्सा आपने नेगेटिव एफ एक्स के रूप में बनाया है, ये अगर वाई बराबर मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनेगा तो ये नेगेटिव हिस्सा पलट के सीधी तरफ आ जाए। यानी कन्वर्टेड ग्राफ में ये वाला हिस्सा मैं ऊपर को ही वापस ले आता हूँ, कुछ ऐसे। सेम डिजाइन का लूप होना चाहिए, थोड़ा 19-20 भी हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये लूप पलट जाएगा और ये जो टुकड़ा लास्ट में आप देख रहे हैं छोटकू सा, ये टुकड़ा, ये भी नेगेटिव
नेगेटिव साइड नहीं रहने दूंगा मैं, इसको भी, ये टुकड़ा भी पलट सेम होना चाहिए बिल्कुल। अब मैं उतना एक्यूरेट नहीं भी बना पाऊं तो आप लोग उसके लिए अपना माइंड मेंटेन कर लें कुछ ऐसा। यानी अगर y बराबर fx का ग्राफ ये ब्लैक कलर का ग्राफ है तो y इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ कैसा होगा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप नजर रखिए। ये वाला टुकड़ा होगा, उसमें ये लूप होगा, ये लूप होगा और ये टुकड़ा। ये किसका ग्राफ दिखा रहा हूं मैं, ये y इक्वल टू मॉड fx का। तो अगर y बराबर fx का ग्राफ ब्लैक कलर का है तो मॉड fx का ग्राफ बनाते समय इतना हिस्सा कट, मैं इतने हिस्से को ऐसे करके कट कर देता हूं। ये मॉड के ग्राफ के जो ब्लैक ग्राफ बना है वो y इक्वल टू fx का है, ध्यान दीजिएगा। और जब मुझे मॉड fx का ग्राफ बनाने को आ गया तो मैंने ये ब्लैक का कुछ हिस्सा कट कर दिया, देख लीजिए मैं इतना हिस्सा कट कर दे रहा हूं और इस हिस्से को कट करके मैं ऊपर को कन्वर्ट, ये हिस्सा मुझे कट करने दीजिए पहले, और मैंने इन दोनों को ऊपर की तरफ कन्वर्ट है। तो ये जो अपर साइड बस आप ये टुकड़ा देख रहे हैं ये मॉड fx। तो y बराबर fx का ग्राफ ये ब्लैक कलर से बना है और जब ब्लैक कलर वाले ग्राफ का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम कट कर देंगे और ऊपर भेज देंगे तो वो मॉड है। तो सबसे पहला कन्वर्जन जब हम y बराबर fx को y बराबर मॉड fx में चेंज करते हैं तब क्या चेंज आते हैं, ये जब डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल करवाऊंगा तब इसका यूज, ग्राफ से डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल को कैसे 2-2 4-4 सेकंड में किया जाता है उस पर हम लोग चल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका एक केस, तो ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले में आते हैं, दूसरे केस में आते हैं। ये हो गया आपका y बराबर fx ट्रांसफॉर्म टू y बराबर मॉड fx। चलिए प्रशांत जी आप हैं यहाँ, बहुत है आपका होना, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाद में, क्योंकि हमारा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है तो बाद में अपना इन वीडियोस की हेल्प लेकर के कुछ जो उनका छूट गया होता है उसको भी कवर अप करते हैं, इसीलिए मैं लगातार बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया y बराबर fx ट्रांसफॉर्म टू y बराबर मॉड fx। दूसरा केस लेते हैं, 7th केस ये हो गया। 8th केस में आइए, अगला केस है y इक्वल टू fx ट्रांसफॉर्म टू y बराबर fx मॉड। इस वाले में आए जरा, अब इसमें जो चेंज हो रहा है इस पर भी नजर रखिए। ये आपका ग्राफ पे y इक्वल टू fx, इसमें मैं प्लॉट कर देता हूँ, पिछले वाला ही केस ले लेता हूँ, ये ग्राफ में फिर से ले आता हूँ, ये पहले भी मैंने यही बनाया था। और ये y बराबर fx का ग्राफ मानने के बाद क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करें। क्वेश्चन है y इक्वल टू f मॉड x, यानी इस बार x में मॉड लगा, ठीक है ना। तो अब ये ग्राफ है आपका y बराबर fx और आपको चेंज करना है y इक्वल टू f मॉड x में आपको इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपका पहला ग्राफ हो गया y बराबर fx का, और अब आप x की वैल्यू में मॉड अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप x की वैल्यू में मॉड अप्लाई करेंगे तो चेंजेस कैसे आएंगे, अब इसको समझो पहले। y बराबर fx का ग्राफ ऐसा बन गया। जब आप x में मॉड लगा देंगे इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का रिस्पॉन्स सेम, मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर आप x की जगह 2 अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा f एट x बराबर 2, और जब आप -2 अप्लाई करेंगे तो भी ये x बराबर -2 पर f2 ही बने। यानी अब 2 और -2 के आउटकम में कोई चेंज नहीं रह गया, दोनों आउटकम सेम है ना। अब दोनों आउटकम बिल्कुल सेम हो गए, पहले अलग अलग थे अब दोनों आउटकम सेम हो गए। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी कब, प्रोबेबिलिटी बेटे जब प्रोबेबिलिटी का नंबर आएगा तभी स्टार्ट होगी, जब सब ऑर्डर में चल रहा है तो प्रोबेबिलिटी की जगह पे ही आएगी, अभी दूर है प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए तो y बराबर fx का ग्राफ ये है। अब y बराबर fx में मॉड लगाने के बाद अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो मैंने क्या बोला कि 2 पर भी इसकी वैल्यू f2 आएगी और -2 पर भी इसकी वैल्यू f2 आएगी, क्योंकि अब आपने मॉड x पे लगाया है। अंदर जब हम मॉड लगा देते हैं, इनसाइड वैल्यू पर मॉड लगाते हैं तो उससे x और -x का डिफरेंस खत्म, उस डिफरेंस के खत्म होने के कारण अब ग्राफ का डिजाइन कैसा बनेगा उस पे आइए। ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ग्राफ का, ये तो x की पॉजिटिव वैल्यू लगाने पर आया है, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि नेगेटिव x की वैल्यू लगाने पर भी अब पॉजिटिव x की वैल्यू जैसा ही रिस्पॉन्स आएगा, है ना। तो फिर ये जो दूसरा पार्ट x की नेगेटिव वैल्यू के लिए है अब ये मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी इस ग्राफ को अब हमें काट देना चाहिए, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव जैसा रिस्पॉन्स करने लगी है, तो ग्राफ का ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जगह कौन सा हिस्सा नेगेटिव तरफ आ जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा पॉजिटिव। यानी क्या कन्वर्जन होगा, सुनिए, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा और बिल्कुल इसी का रिप्लिका, यानी ऐसा। देखो मैं ध्यान से कोशिश बहुत करूंगा बनाने की, अच्छा ये देखो ये बिल्कुल, यानी नेगेटिव साइड का ग्राफ बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा भाई साहब जैसे y एक्सिस एक आईना हो और जो नेगेटिव तरफ बना वो इसकी फोटो। तो जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ वाला पार्ट है वही अपने को इमेज के रूप में नेगेटिव डायरेक्शन में भी डेवलप कर, यानी अब ग्राफ ऐसा बने। और ये जो रेड हिस्सा है इसको अब मैं काट, तो दोनों चेंज को ध्यान रखिएगा जब आप ग्राफ स्टडी करते हैं तो इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप मॉड लगाते हैं fx के बाहर तो नीचे तरफ वाले हिस्से पलट के ऊपर तरफ आ जाए, क्योंकि उस समय आप डाउन साइड कोई भी वैल्यू नहीं, आप जानते हैं y अगर x मॉड है तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहेगा। तो मॉड लगाने पर अगर बाहर मॉड लगाया जाता तो ग्राफ ऐसे पलटता है, ऊपर ऊपर आ जाता, लेकिन जब आप मॉड x पे, जब आप मॉड लगाते हैं x पे इंटरनली तो ग्राफ में आने वाले चेंजेस के बाद जो
पॉजिटिव डायरेक्शन का टुकड़ा है वही अपनी फोटो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी भेज, है ना। यानी मैं ब्लैक पेन से इसको बना के दिखा देता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही एक ग्राफ पार्ट बन जाएगा, इस तरफ ऐसा और कुछ ऐसा। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना पाया हूं, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने। और इस पे मैं कट लगा ताकि आपको याद रहे कि ये टुकड़ा अब उड़ा देना। तो जो लाल ग्राफ था अब वो आधा लाल आधा काला कुछ ऐसा। सेम ऑन द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स में बिल्कुल सेम बने। ओके सनी, ठीक है। अब जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करिए आप। अब ये ऑर्डर जो मैं चला रहा हूँ ना, इसमें मेंस के क्वेश्चन तक एक चैप्टर चलाते हैं बेटे। अब इसको पूरा ही होने दो, क्योंकि मैं टारगेट अप्रैल वाले परीक्षा को लेकर चल रहा हूँ। जनवरी वाली तक भी मुझे उम्मीद है कि 12-15 चैप्टर तो मैं निपटा ही दूंगा तब तक। इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली बढ़ा रहा हूँ इसको आगे, है ना। तो बढ़ने तो जैसा बढ़ रहा है, अब जितना मिल पाएगा उतना यहाँ देख लेना, बाकी है ना अपना जैसे पढ़ रहे हो वैसे कंटिन्यू करते रहो। तो ये पॉजिटिव वाले पार्ट का नेगेटिव साइड आपका रेप्लिका बन गया। ये ग्राफ है आपका। fx को ट्रांसफॉर्म किया मैंने fx मॉड। इंटरनल मॉड अलग चीज होती है और पूरे फंक्शन में मॉड लगाना अलग है। दो ग्राफ ये आप लोग इंपॉर्टेंट समझें। और आइए आगे, ये दूसरा ग्राफ आपने सीखा। तीसरे में आइए, y इक्वल टू fx ट्रांसफॉर्म टू y मॉड बराबर है y इक्वल टू fx ट्रांसफॉर्म टू y मॉड इक्वल टू fx। अब मॉड किस में लग रहा है? अब मॉड y में लग रहा है ना। अब y इक्वल टू fx को बदल के आपने बना दिया y मॉड इक्वल टू fx। अब इसमें क्या केस बनेगा सुनिए, फिर से वही ग्राफ बना लेता हूँ। एक बार वैसा ही ग्राफ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये था हमारा ग्राफ जिसपे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये लीजिए, एक बार फिर से वही ग्राफ ले लेते हैं। एक ही ग्राफ में देखेंगे सारे चेंज, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस चेंज से क्या हो। वैसे रटना स्टूडेंट को यही चाहिए कि किस चेंज से क्या होता है। जैसे इस वाले में बाहर मॉड लगने से ग्राफ पलट के ऊपर को आ गया। इस वाले में एक्स में मॉड लगने से एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पार्ट ही रिप्लिका होकर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, रिमेनिंग पार्ट कट हो गया। अब इस चेंज में क्या होगा सुनिए, y इक्वल टू fx ट्रांसफॉर्म टू y मॉड बराबर है। जो y बराबर fx है वो y मॉड बराबर fx बन। तो समझने की कोशिश करिए, अगर y मॉड इक्वल टू fx है, यानी अगर fx y का मॉड है, तो बच्चों ये क्लियर है y की जगह तो आप 2 भी लिख लो, -2 भी लिख लो भैया। लेकिन fx कह रहा मुझे नेगेटिव बनने का अधिकार नहीं रह गया। अब मैं कभी नेगेटिव नहीं, मेरी बात समझे आप लोग। fx क्यों नेगेटिव नहीं बनेगा? क्योंकि अगर माना fx की वैल्यू -5 आ गई तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा y मॉड इक्वल टू -5 विच इज नॉट। क्योंकि y ने अपने ऊपर मॉड लगा लिया है तो अब fx नेगेटिव बनना बंद कर देना चाहिए। तो ग्राफ का कौन सा हिस्सा कट होगा आप लोग समझ गए होंगे। ये पार्ट तो पूरा उड़ेगा और साथ में ये टुकड़ा भी जाएगा, ये पूरा हिस्सा जाएगा, है ना। और y के साथ क्या कंडीशन बन रही है, y कह रहा भाई मेरे ऊपर मॉड लगा है, मेरे तो वैल्यू 5 लगाओ या माइनस। जैसे मान लो y मॉड बराबर fx ने अपनी वैल्यू 3 दे दी, उसने कहा भाई मेरी वैल्यू 3 आ, -3 तो ला ही नहीं सकता, तो वो पार्ट तो मैं उड़ा दूंगा जो -3 दे रहा है। अगर y अपनी वैल्यू 3 लाता तो y से जब पूछा जाएगा आंसर तो वो 3 और -3 दोनों। एक बार फिर सुन लें, अगर y मॉड का वैल्यू 2 है तो बच्चों इसका मतलब है y 2 और -2 कुछ भी हो सकता है। तो y की फ्रीडम बढ़ी, y अब डबल वैल्यू देने लगा। तो जब ये ग्राफ चेंज होगा, एक्चुअल में जब y पे आप मॉड लगा ये एक ग्राफ रह ही नहीं जाता। अब ये दो, एक y बराबर fx, एक -y बराबर fx फॉर पॉजिटिव वैल्यूज एंड फॉर नेगेटिव। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा सुनिए। सबसे पहले तो मैं ग्राफ में ये वाला पार्ट कट करूंगा भाई, ये नेगेटिव पार्ट। ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ मैंने बनाया मैं लिख देता हूं पहले, ये y इक्वल टू fx का, ठीक है, मैंने ऊपर भी लिखा था ना। और अब मैं जो कट करके नया ग्राफ बना रहा हूं वो बनाऊंगा मैं y मॉड बराबर। तो इतना हिस्सा मैं यहाँ कट करूंगा, इतना हिस्सा यहाँ, ये पार्ट मैं उड़ा दूंगा। अब केवल वही हिस्सा मैंने बचाया जो ऊपर है, क्योंकि fx की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पॉजिटिव बने रहना पड़ेगा, वो नेगेटिव तरफ नहीं जा सकता, ठीक है ना। नेगेटिव तरफ नहीं जाएगा, केवल पॉजिटिव तरफ रहेगा। अब जो पॉजिटिव तरफ रहेगा उतने टुकड़े के बारे में एक बात और सुनिए, क्योंकि हमने y की फ्रीडम बढ़ा दी है। y से बोला भाई तुम अपनी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम मॉड से जब बाहर निकलोगे तो प्लस बन जाओगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब इस ग्राफ में कोई हिस्सा मुझे बढ़ाना भी चाहिए। तो मैं 1 मिनट रुकिए, गायब हो गया। हाँ, तो कौन सा हिस्सा बढ़ाऊंगा देखिए। एक तो मैं इस वाले पार्ट का इमेज यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ये, और एक इस टुकड़े का इमेज नेगेटिव। ये मैंने क्या किया मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने क्या किया देखिए, ऊपर वाले पार्ट का मतलब था y अपनी पॉजिटिव वैल्यू के साथ fx से इक्वेट हो रहा था, है ना। जैसे fx की वैल्यू यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। माना fx की वैल्यू 5 है, किसी एक पॉइंट पर इंडिकेट करा के बता। जैसे मान लो fx की वैल्यू 5, ये हाइट जो है 5 है, तो fx अगर अपनी वैल्यू 5 देगा तो इक्वेशन बन गई y मॉड बराबर। अब हमने y से पूछा भाई तुम्हारी वैल्यू क्या क्या होंगी, तो y ने बोला अगर मेरा मॉड 5 है तो मुझे 5 और -5 दोनों में कोई प्रॉब्लम। यही वजह है कि इस पॉइंट के अलावा अब ये पॉइंट भी एक्सेप्टेबल बन चुका है, जो कि इसके अपोजिट साइड 5 डिस्टेंस पे है। तो जैसा ग्राफ ऊपर तरफ था वैसा ही एक टुकड़ा नीचे तरफ भी बने, ठीक है ना। तो अगर y बराबर fx, ये ब्लैक कलर का ग्राफ है, ध्यान से सुन लीजिए पूरी बात एक बार। अगर ये fx का ग्राफ है तो जब आप y में मॉड लगा के y मॉड बराबर fx का ग्राफ खींचेंगे तो उसकी डिजाइन कैसी होगी मैं एक बार
अपना मार्कर उस पर चला रहा हूँ, समझिए ये टुकड़ा भी होगा, ये टुकड़ा भी होगा, बीच में पूरी नदी होगी, पूरी खाई, और एक लूप यहाँ पर। ये जो 2 लूप आप देख रहे हैं, ये दोनों लूप y मॉड बराबर fx को रिप्रेजेंट। बाकी जो 2 टुकड़े मैंने कट कर दिए वो आप लोग समझदार हैं, आपको ज्यादा क्या बताऊं, आप लोग जानते ही उनको क्यों कट किया गया है, क्योंकि y में मॉड लगने से fx ने नेगेटिव होने का अधिकार खो दिया। अब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जितने हिस्से में fx ने अपने को नेगेटिव दिखाया था वो मैंने गायब कर दिया, बाकी इन दोनों हिस्से को एक्सेप्ट, यानी y की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन fx की तरफ से किसी तरह का नेगेटिव नहीं है। तो ये दो y मॉड बराबर fx के लिए कुछ इस तरह का प्लॉट हमारे सामने, ठीक है। 9th केस ये हमने डिस्कस कर लिया। 10th केस में आइए, अगला केस। इस बार क्या चेंज है देखिए, y इक्वल टू fx ट्रांसफॉर्म्स टू y मॉड बराबर fx मॉड। ये लीजिए साहब डबल। अब y पे भी मॉड लगा है और fx पे, y पे भी मॉड लगा है, fx पे भी मॉड लगा है ना। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, जो जो केस बता रहा हूँ ना, एक बार उसको सेल्फ थिंकिंग भी करिए क्विकली। मैं देखता हूँ कि बिल्कुल सुनते ही बंदा अपना क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो पहले एक बार पूरा थिंक करिए, फिर वही बैड क्वेश्चंस अपने आप ही हट जाते हैं। एक बार सारे केस जब बता दूंगा तो एक बार पूरे देखना, पूरे केस देखना 1 बाय 1, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब इस वाले में देखो, जैसे इसमें चेंज किया, अब 3 चेंज जो किए पहले उनको रट लो, माइंड में रख तो लो पहले केस को। जैसे पहला केस, जब मॉड लगता है तो चेंजेस सब पलट के ऊपर तरफ आ जाता है, रूल नंबर 1। दूसरा, अगर मॉड लगता है x के पास पर्सनली, अगर x में पर्सनली मॉड लगता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाले ग्राफ का रिप्लिका नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है, बाकी सब गायब हो जाता है। तीसरा, अगर मॉड y पे लगता है तो जितना हिस्सा fx के पॉजिटिव वैल्यूज से मिला था, केवल वो हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाता है, बाकी को उड़ना पड़ा। अब चौथा ग्राफ आपके सामने आ रहा है, देखिए y बराबर fx ट्रांसफॉर्म्स टू y मॉड इक्वल टू fx। अब दोनों में मॉड, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेज है, अब इस वाले ग्राफ की बात करनी है, ये हो गया है ना, fx y बराबर fx ट्रांसफॉर्म टू y मॉड बराबर fx मॉड। अब दोनों में मॉड, तो आपको पता है जब fx के बाहर मॉड लगता है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये आप जानते हैं। जब fx के बाहर मॉड लगता है तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में फोल्ड होके लौट आता है, नीचे का पार्ट भी पलट के ऊपर आए। और जब y में मॉड लगता तो मैंने क्या बताया था कि जो fx को पॉजिटिव बनाने वाला हिस्सा होता है वो अपनी लूपिंग कर ले। y के मॉड का काम होता है लूपिंग करना, कि अगर तुम ऊपर हो तो मैं तुम्हें डाउन साइड भी एक्सेप्ट करता हूं। अब अगर दोनों बातों को मैं मिला दूं तो परिवर्तन कैसे होंगे, पहले एक ग्राफ बनाते हैं, फिर बात। सेम ग्राफ बनाऊंगा सारे केस में, ताकि आप रिलेटिव कंपैरिजन कर सके ना कि किस चेंज से क्या क्या हुआ है। अब इस ग्राफ में फिर से आइए, y इक्वल टू f, ठीक है। अब देखिए y बराबर fx आपके सामने है, आपने fx में मॉड लगाया, तो fx में मॉड लगाने से सबसे पहली समस्या ये चली गई कि fx के नेगेटिव हिस्से पलट के ऊपर को आ। मैं इस ग्राफ में ब्लैक कलर का यूज करके एक पार्ट और जोड़ देता हूँ, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला केस यही था, ये। अब ये नेगेटिव वाले हिस्से को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया, इसको मैं अभी हटाता नहीं हूं, है ना, बस ये नेगेटिव वाले हिस्से को रहने दो, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है। मतलब ये समझ लो कि जब आपने fx मॉड का ग्राफ बनाया केवल इतने का, तो इतने का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये वाला हिस्सा ऐसे डेवलप करना पड़ा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ नहीं रहे, अभी मैं केवल fx में मॉड लगा के, अब मैंने देखा, मैंने कहा y में भी मॉड लगा है, तो y के मॉड की क्या आदत होती है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बने हुए ग्राफ की लूपिंग कर लेता है नेगेटिव तरफ, कहता है अगर ऊपर तरफ है तो नीचे तरफ भी अलाउ करो क्योंकि मैं मॉड लेके चल। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये सारा ग्राफ ऊपर पलट चुका तो अब इसकी रिप्लिका भी हमको चाहिए एक्स एक्सिस को मिरर मान के। तो ये वाले पार्ट का एक लूप नीचे को भी बना लो और ये वाले पार्ट का लूप नीचे को भी बना लो, और बाकी इन दोनों के लूप तो ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो रेड कलर का बना ये तो है ही है, और जो ये वाला ये भी है। इसका मतलब ये ग्राफ सबसे टिपिकल है, इसमें सब कुछ हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि fx के ऊपर भी मॉड लगा, y के ऊपर भी मॉड। अगर fx गलती से नेगेटिव हो गया, उसकी गलती माफ है, मॉड लगा है ना भाई, और y कह रहा मैं दोनों तरफ घेरूंगा वैल्यूज को क्योंकि मॉड लगा, तो y के मॉड से हमको ऊपर नीचे दोनों तरफ वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। और x का मॉड, जो x का fx का मॉड है, वो हमको बता देगा कि सारे ग्राफ लूप पलट के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है ना। आयुष कर लिया ना आपने, हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप थिंक करना शुरू करेंगे ना, खुद ही बन जाए, पूछना नहीं पड़ता। तभी ना फोकस्ड होकर के अगर देखोगे, क्योंकि जब मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो वहां तो सामने बच्चा रिस्पॉन्ड करने के लिए होता है, जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो पहले ही इतना सतर्क होकर पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर बात सामने वाले तक पहुंचे, इसलिए पहले ये बाइफर्केशन करके रखता हूँ, कैटेगरी बना के रखता हूँ। एक केस के 10 केस खुद बना के मैं पहले ही अपने पेपर के ऊपर रखता हूँ नोटबुक में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बात उठेगी तो चैटिंग के थ्रू आप पूछेंगे तो उतना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अपनी बात को कोशिश करता हूँ इतनी बारीक रखने की कि भाई, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने केस पॉसिबल है सबको, इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ही केस के 10 केस बना रहे, क्योंकि एक केस को सुन के हो सकता है किसी को डाउट हो जाए, लेकिन जब वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारे केस सुनेगा तो वो फिर कोरिलेट कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार
इस परिवर्तन का ये मतलब है, इसका ये मतलब है। यहाँ पर पूरे डिस्कशन में 3 बातें खास है। y पे मॉड लगना एक बात है, fx पे मॉड लगना एक बात है, x पे मॉड लगना एक। सबसे पहले आप इन तीनों को माइंड में रख लें, फिर तो आप 2 मॉड लगाओ, 4 मॉड लगाओ, सब में मॉड लगा दो यार, कोई फर्क, ठीक है। तो अगर y मॉड बराबर fx में मॉड का ग्राफ हम डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसा। क्यों बनाया ऐसा, एक बार फिर समझा देता हूं। क्योंकि पहले जो y बराबर fx का ग्राफ था वो केवल इतना था, एक बार और सुन लीजिए, पहले वो इतना था, ठीक है। जैसे ही आपने fx के ऊपर मॉड किया तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कट गए, पहले कट गए बाद में वापस आ गए, लेकिन पहले कट गए और ये पलट के ऊपर को आ गए। अब ये पूरा ग्राफ fx में मॉड लगने से ऊपर को आ गया, ठीक है। fx ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब जब मैंने y से पूछा यार तेरे ऊपर भी मॉड लगा, तू क्या करने वाला है, मॉड है तेरे पास, तो उसने कहा जितना ऊपर को तुमने बनाया इसी की रेप्लिका नीचे को भी बना। अब सब कुछ एप्लीकेट, तो जो फाइनल ग्राफ बना वो सब कुछ, ये ब्लैक और रेड जो आप पूरा देख रहे हो, दैट कंप्लीट इज फॉर y मॉड बराबर है। अगर कोई हिस्सा कटा होता तो मैं इस तरह से उसको कट करके दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग मिलान कर लें। ये जो मैं कट कर रहा हूं इसका मतलब आप समझे कि पहले ये था fx, लेकिन जब fx y में मॉड लगा तब मैंने इसे गाया, है ना। इसको पढ़ने का तरीका सही रखेंगे। y इक्वल टू fx का जब ग्राफ था तब ये था, और जब मैंने y पे मॉड लगा के y मॉड इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया तो उस ग्राफ को आप ये मान के चले, ये और ये जो कट गया वो गया, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका y बराबर fx ट्रांसफॉर्म हो गया y मॉड बराबर fx मॉड में, ठीक है। ये हमारा 10वां केस हो गया। अगर और है तो और देख लेते हैं। ये ग्राफ बन गया 11th केस, अभी और है, इसका मतलब और केस भी है, जितने पॉसिबल है सारे बनाने की कोशिश की है। 11वां केस देखिए, y बराबर fx ट्रांसफॉर्म टू y मॉड बराबर fx। अब इस बार का परिवर्तन थोड़ा डिफरेंट है, इस बार एक मॉड लगा है y में और एक लगा है x में इंटरनली। तो सेम ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। एक ही ग्राफ पे अगर 50 सवाल डिस्कस कर लेंगे ना तो 50 सवालों के बराबर नॉलेज बढ़। ये आपका ग्राफ, इसका नामकरण कर दूं y बराबर f। ये ग्राफ है y इक्वल टू fx, और अब आपको क्या करना है y इक्वल टू fx में इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसे देख करके आप y के मॉड बराबर fx मॉड का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कैसे करेंगे, पहले समझने की कोशिश करिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले जब अंदर मॉड लगता है x पे, मैंने बताया था कि x में अगर मॉड लग जाता है तो जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ होता है वही अपनी मिरर इमेज y एक्सिस को मिरर मान के अपनी इमेज नेगेटिव तरफ भी भेज। तो पहले तो ग्राफ में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, ग्राफ थोड़ा छोटा कर लूं क्योंकि जब रिप्लिका बनेगा तो अपने पास स्पेस नहीं होगा ना, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर को शिफ्ट, ये ले, अब ठीक है। और ये ग्राफ आपका मैं बना देता हूं, कुछ ऐसा ग्राफ हम ले रहे थे बार बार, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस किया सुनिए, जब आप fx मॉड की बात करेंगे तो आपको मैंने अभी पहले या दूसरे केस में सिखाया था कि जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ग्राफ होता है इसी की मिरर इमेज नेगेटिव साइड भी चली जाती है। ऐसा क्यों होता है हमने चर्चा की, आप जानते हैं, क्योंकि x में मॉड लगाने का मतलब होता है अब x की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, और इतने हिस्से को आप कट कर दीजिएगा क्योंकि अब नेगेटिव साइड वाले हिस्से की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ग्राफ में भी ये चेंज तो आएगा इसकी वजह से, और y में मॉड लगने से लूपिंग होती, यू नो इट। दोनों बातों को मिला दो भाई। कैसे करेंगे देखिए, एक बार ब्लैक कलर के पेन से बना रहा हूं। जो पॉजिटिव पार्ट है रेड का वो तो रहेगा ही रहेगा, इसी का मिरर इमेज नेगेटिव तरफ डालूंगा, देखिएगा ध्यान से, बनाया ऐसे, और कट भी लगा देता हूं ना ताकि समझ में आए। इतना हिस्सा कट जाएगा जब आप x पे मॉड लगाएंगे। इतना किया आपने, और अब आपने y पे भी मॉड लगा दिया साहब। आपने देखिए y पे भी मॉड लगा दिया, तो y का मॉड क्या करता है, लूपिंग, ऊपर नीचे। y में अगर मॉड लग जाए तो दो बातें होती है। y में मॉड लगने से एक तो नेगेटिव हिस्से कट जाए, नेगेटिव हिस्सों को नहीं आने देता y में, क्योंकि अगर y मॉड बराबर fx मॉड है, अब खुद सोचिए अगर इस fx मॉड की वैल्यू -3 आ तो भैया y मॉड तो इसको रिजेक्ट कर देगा, यार -3 लेके आ रहा मेरे सामने, मैं मॉड लेके बैठा हूं, मॉड वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब सबसे पहले मैं नेगेटिव पार्ट को कट करता हूं इस ग्राफ में, देखते जाइए भैया। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये सब उड़ेंगे, अब इनका कोई यूज नहीं रहेगा, ये पार्ट पूरा उड़ गया। अब जितने टुकड़े बचे हैं उनसे हम कहेंगे, y मॉड से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनकी लूपिंग कर लीजिए। तो y मॉड जब लूपिंग करेगा तो क्या क्या बनाएगा, देखिए इसका इमेज ये बनाया इसने एक, इस टुकड़े का ये बनाया इमेज, और बीच वाले लूप का पलट के ये बनाया, ठीक है ना। तो ये 3 टुकड़े, यानी ओरिजिनल ग्राफ क्या था और उसकी शक्ल क्या हो गई। देखिए पहले जो ग्राफ था y इक्वल टू fx, जिसका नाम था, मैं यहाँ लिख दूं पहले, y इक्वल टू fx, जो रेड पेन से बनाया था सबसे स्टार्ट में, वो था ये। देखिए ये था हमारा इनिशियल ग्राफ, ऐसी डिजाइन थी। अब हमने 2 जगह मॉड लगाया, तो x में मॉड लगाया और एक y में मॉड लगाया। तो इससे क्या चेंज हो गया, पहले x में मॉड लगाया था तो ग्राफ पलट के ऐसा हो गया था, ऐसा, ध्यान दीजिए, इसी का रिप्लिका इस तरफ ऐसा बना। पहले तो ऐसा हुआ, और बाद में जब y ने मॉड लगाया तो y के मॉड लगाने से ये नीचे के हिस्से ये दोनों गायब हो गए, और जो बचे हुए हिस्से थे वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गए। तो फाइनल ग्राफ का डिजाइन आप क्या बनेगा, ये 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े,
और ये दो। ये ग्राफ है y मॉड बराबर fx मॉड। केवल ये 3 पीस रहे अलग, बीच का हिस्सा गायब, क्योंकि ये डेंजरस स्पेस है। ये वो जगह है जहां पर fx नेगेटिव बन सकता है, तो y उस पर हाय तौबा कर रहा है, कह रहा भैया मेरे को नेगेटिव, क्योंकि मैं मॉड लेके बैठा हूँ, नेगेटिव कभी इक्वलाइज नहीं कर पाऊंगा ना नेगेटिव वैल्यू से। ये हमारा 11वां ग्राफ है जिसमें हमने x पे भी मॉड लगाया और y। और बढ़िए आगे और है तो और देख लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम और बचा है। अगला केस हमारा क्या आ रहा है, ये एक और आ रहा भैया, y बराबर fx ट्रांसफॉर्म टू y मॉड बराबर मॉड fx मॉड। अब इसमें मॉड की दुकान खुल गई है पूरी, हमारे तीनों मेंबर अब मॉड लेंगे, y भी मॉड लेके आया है, x भी मॉड लेके आया है, और जो fx है वो भी मॉड ले। इसमें क्या होगा, देखिए पहले बेसिक ग्राफ को देख लीजिए, ये हमारा ग्राफ जो हम हमेशा बनाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, क्योंकि fx मॉड ये अंदर लगा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ग्राफ है ये अपनी छाया बना देगा नेगेटिव तरफ भी। ये बात मैं कई बार बता चुका, तब तो आप लोग भी सेट हो चुके। और ये हिस्सा कट, ठीक है, ये परिवर्तन केवल इस अंदर वाले मॉड के कारण हुआ। अब क्योंकि मेरे बच्चों इसके बाहर भी मॉड लगा है, तो जो नेगेटिव लूप है अब उसके पलटाने की बारी आ गई। एक बार फिर बनाता हूँ, हाइलाइटर से पहले देख लो, फिर उसको ड्रॉ कर दूंगा। ये बना पहले, ये हिस्सा कट जाएगा, और क्योंकि मॉड लगा है fx मॉड के बाहर भी, तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी पलट के ऊपर चला जाएगा। अब इसको भी काट दो, ये भी गया, ये भी। अब ये ग्राफ पूरा पूरा ऊपर है। कैसा है देखो, ये पार्ट और ये पार्ट इतना बचा ऊपर ही। और लास्ट में y कह रहा मेरा भी मॉड है, तो वो इन सबको अप एंड डाउन फोल्ड कर देगा। तो सारे परिवर्तनों के बाद कैसा दिखाई देगा, आइए ब्लैक पेन से खेलेंगे इसको। पॉजिटिव डायरेक्शन वाले पार्ट का इमेज बना देता हूँ, नेगेटिव तरफ कुछ ऐसा, ये बना दिया मैंने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। और इस हिस्से को, ये हिस्सा तो अब गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रह गई है भाई, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू पर जो आंसर आते थे अब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि जब तुम x की जगह -5 रखोगे तो ये मॉड उसे +5 बना देगा। यानी जो मॉड लगने के बाद वैल्यू आएगी वो वही आ जाएंगी जो पॉजिटिव साइड है। इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन के x का रेप्लिका नेगेटिव डायरेक्शन, y एक्सिस मिरर इमेज, मिरर की तरह भी मिरर इमेज बना, ये बन गया इसका इमेज। अब आपने fx के बाहर भी मॉड लगा रखा है, दूसरा मॉड देखिए, ये मॉड लगा रखा, तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बने हुए लूप पलटाइए ना। अब ये लूप पलट के ऐसे ऊपर तरफ आएगा, ये लूप भी पलट के ऊपर। अब इनको भी काट, ये भी गए भैया, अब इनका भी कोई काम, ये भी, यानी कि अब ये ऐसा 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 और ऐसा, ये ऊपर। और अंत में बेटा ये y पे भी मॉड लगा हुआ है, तो y मॉड क्या करता है, डबल फोल्ड ऊपर नीचे दोनों तरफ। वो कहता है मुझे पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू दे दो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूं। तो ये बन गया। और ये जो हमने काटा था, इस कट को अब मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये पुनर्जीवित हो, ये वाला हिस्सा फिर, क्योंकि एक्स मॉड ने इसको पॉजिटिव कर दिया था, तो इस हिस्से को फिर आने का मौका। और ऐसे ही इस तरफ ये जो तीसरा लूप है इसको भी पलटा के डबल फोल्ड कर दो, और ये जो चौथा लूप है इसका भी एक कट का निशान में हटा देता हूं, क्योंकि ये सब अब एक्सेप्ट, ये सब अब एक्सेप्टेबल, ये लीजिए इसको मैंने फ्री कर। अब ये ग्राफ ऐसा, और एक लास्ट टुकड़ा ये वाले का ऐसा, गजब का ग्राफ है भाई। वाई मॉड बराबर एफ एक्स मॉड का मॉड अगर प्लॉट किया जाए तो ऐसा बनेगा लूप। इसमें कोई हिस्सा कट नहीं होगा, सबको मौका मिलेगा। इस गरीब को बस मौका नहीं मिला, जो ये नेगेटिव एक्स की तरफ था बेचारा, इसको बस कट होना पड़ा, ये वाले हिस्से, ठीक है ना। तो ये आपका है y बराबर एफ एक्स ट्रांसफॉर्म होके इसमें बदला। ये जो बेसिक ग्राफ है मैं लिख देता हूँ, ये y इक्वल टू एफ एक्स था और इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीख रहे थे। और कोई केस है तो और देख लेते हैं। 12 केस कंप्लीट हो गए। एक केस यहाँ पर और मुझे दिख रहा है, लगातार आते जा रहे हैं, और हैं क्या? अब कंप्लीट, इसके बाद कंप्लीट हुआ तो एक और बचा, चलिए इसको भी फाइनल कर देता हूँ आज ही में। तो 12 केस ये पूरे हुए। 13वां केस क्या है ये भी देख लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू, अच्छा इस बार y में मॉड नहीं, आसान है, y में मॉड नहीं लगा। आप समझ सकते हैं क्या होगा, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। क्योंकि x में मॉड लगा है तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा आप जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ग्राफ है उसी का इमेज बन जाएगा नेगेटिव ऐसे, और ये हिस्सा कट हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि आपने एफ एक्स मॉड के बाहर भी मॉड लगा रखा है, तो उस मॉड के कारण अब ये नेगेटिव लूप पलट के इसको भी पलटा दिया और इसको, ठीक है ना। तो ये हिस्सा भी कट कर, ये हिस्सा भी कट, ठीक है। तो सारा हिस्सा ऊपर ही ऊपर आ गया। अब ग्राफ क्या है वो सुन लीजिए। ये वाला टुकड़ा, ये पूरा लूप, ये पूरा लूप, ये पूरा लूप, और ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, एक्स में भी मॉड और बाहर, ठीक है ना। तो इस तरह का प्लॉट बन गया। तो देखा अभी आपने जितने भी ग्राफ मैंने बताया सब डिफरेंट है, हर किसी में कुछ ना कुछ चेंज है। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं, एक ग्राफ की मदद से किसी दूसरे ग्राफ के बारे में समझ। तो चलिए आज के केस में हमने ये सब पूरा सीख लिया। अब कल का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस पर कभी कभी क्वेश्चन अराइज होने का चांस रहता है, और वैसे भी बाइनरी ऑपरेशन एक बेसिक सी थीम है, उसका नॉलेज एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को होना चाहिए। तो कल हम बाइनरी ऑपरेशन से अपनी क्लास स्टार्ट, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इतना आप पहले पूरा सीख लें, सबको सारे टॉपिकों को रिवाइज कर लें, है ना। उसके बाद कल हम इसको, ठीक है, चलिए बाय।